हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का और एक नया चैप्टर। ओके, वो जेईई मेंस, नीट, सीईटी और एनडीए के एग्जाम में बहुत यूजफुल है। उसके बाद हम लोग कुछ नीट्स के, कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर के सॉल्व करके लेंगे। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो आपको पता है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट, विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो रेजिस्टेंस हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? देखो, ये साइन से रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। जो अपोज किसको करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। अपोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट भागने का कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा। तो बच्चा लोग, ये जो पॉइंट है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है वगैरह वगैरह। चलो तो बेटा, अभी ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रुका के रखने का, मींस अपोज करने का काम कौन करता है? तो रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, यानी कि सपोज मान लो आपके घर में बल्ब रहता है, वो भी क्या होता है? वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। करंट भाग के आता है, उसको वो बल्ब क्या करता है? अपोज करता है। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो उसके बाद एसी, एसी भी क्या होता है? देखो, दिस इज वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, या सपोज फैन, फैन भी वन काइंड ऑफ क्या है? रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग, मैं आपको ये चीज बता दिया है कि व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? देखो, अपोज करता है। किसको अपोज करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। चलो बेटा, अभी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या है वो हम लोग जान के लेंगे आज के क्लास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो मैं सबसे पहले रफ करता हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब तो समझ में आया, जो करंट को अपोज करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, और उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी नाम से भी जाना जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो से डिनोट किया जाता है। अभी बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता क्या है वो हम लोग सबसे पहले जान के लेते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ के लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है। कोई भी मेटल सब्सटेंस, कंडक्टर का ये कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को कितना वो अपोज कर सकता है, कितना वो अपोज कर सकता है ये बताया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोज कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ये बताया जाता है इस फंडामेंटल। ये मेटल के पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहती है। हर एक मेटल के पास खुद की एक रेजिस्टिविटी रहती है। इसका मतलब उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोज कर सकता है। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, अभी रेजिस्टिविटी को जानने के पहले बच्चा लोग देखो, ये रेजिस्टेंस जो रहता है ना, रेजिस्टेंस वो किसके किसके ऊपर डिपेंड रहता है वो सबसे पहले हम लोग जान के लेते हैं। यदि हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जान के लिया तो फिर रेजिस्टिविटी जानने में कुछ तकलीफ नहीं आएगी। अभी बच्चा लोग, जैसे कि मान लो कि दिस इज वन काइंड ऑफ कंडक्टर, आपके सामने कंडक्टर है। ओके, चलो सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना बेटा। ओके, यस। अभी ये कंडक्टर, दिस इज अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर को खुद का क्या रहेगा बोलो? रेजिस्टेंस रहेगा। वो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को भागते आता है बेचारा, उसको अपोज करने का काम करता है। इसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, आर डिपेंड्स करता है किसके किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? देखो, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चा लोग, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर है? लेंथ, और दूसरा कौन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एकदम सिंपल है। मैं क्या बता सकता हूँ? ये रेजिस्टेंस की अपोजिशन ज्यादा कब होगा? जब कंडक्टर का जो दिया हुआ लेंथ है ना वो ज्यादा रहेगा। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है बेटा? लेंथ है। सपोज कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है तो अपोजिशन और भी ज्यादा रहेगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ के ऊपर डिपेंड है। ज्यादा लेंथ कंडक्टर, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। कम लेंथ का कंडक्टर, कम रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब डिपेंड्स अपॉन लेंथ।
उसके बाद बच्चा लोग दूसरा, ये एल का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, लेंथ। ओके, ए का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, एरिया। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर होगा। एल का मतलब क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जितना, अभी देखो बेटा, जितना बड़ा लेंथ एरिया रहेगा उतना करंट फटाफट भागेगा, कम एरिया रहेगा तो करंट को भागने को दिक्कत आएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अभी बच्चा लोग देखो, मैं आपको बताता हूं, ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आप मुझे बता सकते हैं ये रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, इनमें से कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये दो क्वांटिटी है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी मुझे बता कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ। यदि आप लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा बोलो बेटा, सॉरी लेंथ को बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ने वाला है, रेजिस्टेंस। यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ हो गया, लेंथ के साथ। यदि आपको लेंथ बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आना। आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट को भागने को उतनी तकलीफ हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अभी आप आके हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा एकदम सिंपल पॉइंट है, टेंशन मत लेना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी देखो, सपोज मान लो करंट आएगा, ठीक है, इसको एरिया कम दिया है, आपको समझ में आ रहा है बेटा, एरिया कम दिया है, तो फिर अभी देखो दरवाजा, अभी क्लासरूम छूटता है तो अपना दरवाजा छोटा होता है, बहुत सारा भीड़ दरवाजे के बाजू में खड़ा होता है, ये एक बाहर जाता है, दूसरा बाहर जाता है, तीसरा बाहर जाता है। इसका मतलब उनको अपोजिशन ज्यादा होता है क्योंकि दरवाजा यानी कि डोर छोटा है। अभी उसी डोर को मैंने तोड़ दिया और बड़ा कर दिया तो इजीली लोग जा सकते हैं, यानी कि उनको अपोजिशन कम होगा। दरवाजा छोटा होगा तो अपोजिशन ज्यादा, और दरवाजा बड़ा किया तो अपोजिशन कम, यानी कि अपोजिशन का मतलब ही रेजिस्टेंस होता है बेटा, समझा आपको। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बच्चा लोग एकदम सिंपल पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग कंडक्टर का ऊपर का एरिया लेंगे, मतलब नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दो एरिया का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चा लोग एक चीज दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि आप लोग ने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब बच्चा लोग सीधी तरह से हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस है ना बेटा, दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यस। तो बच्चा लोग अभी हम लोग है ना इसमें थोड़ा सा पॉइंट समझ के लेते हैं। ओके, रेजिस्टेंस इधर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ रहा है बच्चों, कांस्टेंट। क्या लेना पड़ रहा है, कांस्टेंट। अभी पिक्चर में कौन आया, रो। आप बोलेंगे सर अपने टॉपिक का मेन मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। चलो बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो रो को हम लोग क्या कहलाए हैं, कांस्टेंट, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ओके, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो को बोला जाता है। क्लियर हो गया सबको, यस। तो बच्चा लोग आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ओके, रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो बच्चा लोग प्लीज ये फटाफट छाप के लो। तो जैसे बच्चा लोग रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिविटी का यदि आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लोग कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, बोलो आर ए बाय क्या हो जाएगा, एल। यसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या आएगा, यसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एकदम सिंपल है, इधर क्या आएगा बोलो, रो सॉरी ओहम्स आएगा यूनिट। ओके, इधर एरिया का क्या आएगा, मीटर स्क्वायर,
और लेंथ का क्या आएगा मीटर, तो ये मीटर मीटर कैंसल, और बच्चा लोग बच्चा कौन है बोलो ओहम इनटू मीटर, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, और इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ओहम इनटू मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओहम मीटर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, वो आप लोग को जान के लेना है। अभी दो कंडक्टर है, मान लो कि सेम कॉपर का कंडक्टर है, ये एक कॉपर का कंडक्टर है, इसका लेंथ क्या रहेगा बोलो L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। सेम कॉपर का मटेरियल है जिसका लेंथ रहेगा L2, लेंथ क्या रहने वाला है प्लीज टेल मी, L2 रहने वाला है, और इसका एरिया जो है वो क्या रहेगा A2। तो कॉपर का जो एरिया है वो A1, लेंथ L1, और कॉपर का ये जो लेंथ है L2 और एरिया A2। मगर अभी किसी ने पूछा कि रेजिस्टिविटी दोनों का अलग अलग रहेगा क्या, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मगर दोनों के जगह का रेजिस्टिविटी क्या रहेगा देखो कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी जो रहने वाला है इन दोनों में रो, ये क्या रहेगा देखो कांस्टेंट। ओके, वो चेंज होता नहीं है। रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन अ बोथ केसेस। यानी कि बच्चा लोग लेंथ भी L1 का L2 होता है या A1 का A2 होता है, मगर रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, क्लियर हो गया सबको, रेजिस्टिविटी में कभी भी फर्क होता नहीं है। ऐसे केसेस देंगे, इसका भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा और इसका भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा। यदि आपको रेजिस्टिविटी का रेशो पूछा इन दोनों के बिटवीन का, तो क्या आएगा बोलो ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू 1:1। क्लियर हो गया। यदि अभी ऐसा पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि सीईटी जो लोकल लेवल के आपके एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। L1 लेंथ है, A2 एरिया है, L2 लेंथ है, A2 एरिया है, और फाइंड आउट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि दोनों का रेजिस्टिविटी क्या रहेगा सेम, लेंथ और एरिया अलग अलग रहेगा तो भी रेजिस्टिविटी सेम ही आता है। चलो बच्चा लोग, अभी देखो नीट 2017 के एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन क्या है देखो, रेजिस्टेंस ऑफ a wire is R ohm if it is melted and stretched by n times its original length. Its new resistance will be, तो नया रेजिस्टेंस कितना रहेगा। बच्चा लोग देखो, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेने का, पहले ही मैं बताता हूं आपको क्या। इधर उन्होंने दो केसेस दिया बेटा। केस नंबर 1 उन्होंने क्या बोला है देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ohm if it is melted and stretched by n times of its original length, new resistance will be। बच्चा लोग देखो, ये तो क्या ऐसा पटाख से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये अपना क्या है बोलो बेटा, एक ओरिजिनल लेंथ L1 वाला क्या है वायर है, L1 इज इक्वल टू L है, जो भी बात है। ओके बच्चा लोग देखो, उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके हम लोग ने क्या किया बोलो बेटा, स्ट्रेच किया है, और इसकी लंबाई इतनी बढ़ाई हम लोग ने कि उसका जो लेंथ है ना, अपना ओरिजिनल लेंथ था उससे हम लोग ने दुगना n टाइम्स कर दिया। L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L। ओरिजिनल लेंथ से क्या कर दिया, उसका लेंथ बढ़ाया। पहला लेंथ क्या था बोलो, पहला लेंथ L1 इज इक्वल टू L था, उसके बाद L2 इज इक्वल टू NL हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली उसको स्ट्रेच किया तो इसका एरिया हो जाएगा A1 और इसका एरिया हो जाएगा A2। ये पहले ही बता के लेता हूं बेटा। ऐसा क्यों लिखा है सर, क्योंकि देखो एरिया भी चेंज होगा ना, यानी कि पहले एरिया बड़ा रहेगा, उसको स्ट्रेच करने के बाद एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो इधर A1 लिखा और इधर A2 लिखा। ठीक है, तो बच्चा लोग चलो हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में, आपको क्या निकालना है, R2 का वैल्यू, न्यू रेजिस्टेंस विल बी, और R1 का वैल्यू तो आपके पास है, क्या है, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। ओके, और R2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। सर रो का वैल्यू क्यों चेंज नहीं होता है, मटेरियल सेम है, अभी डिस्कशन किया था, सेम मटेरियल रहेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगा बेटा, सेम। तो बच्चा लोग इधर आएगा पॉइंट 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मगर इससे पहले इन दोनों का रिलेशन लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चा लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, एकदम सिंपल है, रो
L2 अपॉन A2 अपॉन रो L1 अपॉन A1। चलो बेटा, जो पार्ट कैंसिल होता है कैंसिल करो, और जो रीअरेंज हो सकता है उसको रीअरेंज करने का प्रयास करो। चलो, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू हम लोग लिखेंगे L2 अपॉन L1। तो ये आया अपना रेजिस्टिविटी का रिलेशन। ओके, चलो अभी सबसे पहले हम लोग रिलेशन के चक्कर में, अभी देखो बेटा, ये मटेरियल उसका लेंथ हम लोग ने बढ़ाया। ओके, ये रिलेशन हमें मिला है, मगर बच्चा लोग फर्क इस चीज का है, वो मैं पहले आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, सेम ही है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ और एरिया चेंज हुआ है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम पहले वाले केस में इज इक्वल टू वॉल्यूम दूसरे वाले केस में, यानी कि पहले वाले केस का वॉल्यूम और दूसरे वाले केस का वॉल्यूम दोनों भी क्या है, सेम। और वॉल्यूम कैसे आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, पहले वाले का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेंथ और एरिया के ऊपर। तो पहला वॉल्यूम क्या आएगा, A1 L1, और दूसरा क्या आएगा, बोलो दूसरा क्या आएगा, A2 L2। ठीक है, तो बच्चा लोग दोनों का रिलेशन लगाओ। चलो, मेरे को क्या चाहिए, A1 अपॉन A2 चाहिए, तो मैं उसको मेरे हिसाब से मैं घुमाएगा उसको, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। दैट्स इट नाउ। चलो बेटा, तो अभी मेरा ये फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं बेटा। चलो, अपना ये इक्वेशन है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1। चलो अभी वैल्यू पुट करो बेटा, A1 अपॉन A2 के जगह पे L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1, R2 अपॉन R1। चलो अभी फिर से R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। दैट्स इट। चलो बेटा, अभी L2 के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, L2 के जगह पे जल्दी बोलो, L2 के जगह पे R2 अपॉन R1 पहले लिखो इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, NL का स्क्वायर अपॉन L1 के जगह पे सिर्फ L ही लिखना है, तो बच्चा कौन बोलो, L स्क्वायर, तो N स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर R2 अपॉन R1, रो कैंसल, R2 अपॉन N स्क्वायर R1। तो ये आ गया ऑप्शन। तो इधर आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बोलो विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, इसमें से बी वाला आपका करेक्ट आंसर चमक गया। देखो, तो समझ में हम लोग ने कैसे किया, एकदम सिंप्लिसिटी से पहले R1 निकाला, उसके बाद R2 निकाला, और बच्चा लोग उनका रेशियो निकाला, उसके बाद ये जो रिलेशन है वो पूरे आंसर्स को चेंज करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन प्रॉपर है। ओके, वॉल्यूम एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है, और इस प्रकार से हम लोग ने ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के ऊपर का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो बच्चा लोग, ये आपको लेक्चर डेफिनेटली पसंद आया होगा, और मैं ये लेक्चर इधर ही रुकाता हूँ। थैंक यू।